Hello everyone, hope you are doing well. My name is Priyanka Yadav and I am a research scholar. So today's topic is consumer equilibrium. Consumer equilibrium with the utility approach. So let's start the session. So this slide is about what is consumer equilibrium. Consumer equilibrium वो उसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो होता है गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब अपनी इनकम से, जो उसकी इनकम है उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले जब वो कोई कॉमोडिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा है या अवेल कर रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस से मिलते हैं कि वो जैसे मान लो 10 रुपीज़ है मेरे पास, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं, फर्स्ट इज यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकेंड इज इंडिफरेंस अप्रोच। So today we will only discuss about consumer equilibrium with the utility approach. So what is utility? Utility का मतलब ये होता है हम जैसे कुछ कंज्यूम करते हैं तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के दो तरीके, या तो कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वो होता है जब हम उसे नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे 10 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स, 16 न्यूटन्स। और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है जब हम रैंक वाइज लेते हैं कि मान लो मैंने जो पहला कंज्यूम करा था मैं उसे फर्स्ट रैंक देती हूँ और जो मैंने दूसरा कंज्यूम करा मैं उसे सेकंड रैंक देती हूँ। तो जो यूटिलिटी अप्रोच होती है इसमें हम कार्डिनल यूज करते हैं और जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें हम ऑर्डिनल यूज करते हैं। Utility doesn't mean usefulness. The term utility refers to the want satisfying power of a commodity. जो यूटिलिटी होती है ना उसका मतलब यूजफुलनेस नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि लाइक मैंने सपोज आई कंज्यूम 1 मैंगो एंड आई गेट 10 यूटिल्स। after that I consume 2 units of mango and I'll get 15 units of utility, so that is called utility. वट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जो सम होता है, लाइक मैंने पहला मैंगो खाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टेंथ, सपोज मैंने 10 तक कोई कॉमोडिटी यूज करी, तो जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली उन सब का टोटल, उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल टोटल यूटिलिटी MU1, MU2, MU3। नाउ वट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब मैं एडिशनल कुछ कंज्यूम करूँ, लाइक in as I told you earlier, as I told you in the earlier example also, like I consume 1 mango, so in the first stage I get 10 utils. After that I consume second mango and I get 15 utils. तो एडिशनल कितना हुआ? 5 यूनिट्स हुआ ना, 5 यूटिल्स हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, उसे हम एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं। एंड द फॉर्मूला इज MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन commodity. In this slide, we will discuss about the relationship between TU and MU, मतलब total utility and marginal utility. तो here is the table. जब मैं फर्स्ट कॉमोडिटी एक्स की यूज करती हूँ तो मुझे 8 यूटिल्स मिलते हैं, सेकंड करती हूँ 14, थर्ड करती हूँ 19, फोर्थ करती हूँ 23, फाइव करती हूँ 26, 28, 29, 27। तो देखो जब आप एक मैंगो खाते हो या सपोज करो आप एक पिज्जा खाते हो, तो आप जब फर्स्ट पिज्जा खाते हो तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत हायर होता है। क्यों? क्योंकि आपने पहला खाया है उसे, तो आपका जो स्टमक है, या यू आर सो हंग्री, यू आर स्टार्विंग, तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा खाएंगे, आपको ज़्यादा भूख लगेगी एंड यू विल लाइक द फूड, आपको अच्छा लगेगा। बट आप जब कंटिन्यूस बे पे मान लो सेकंड पिज्जा खा रहे हो, थर्ड पिज्जा खा रहे हो, फोर्थ पिज्जा खा रहे हो, तो एक टाइम बाद आप उस पिज्जा से आपका मन भर जाएगा, आप बोलोगे नहीं, नो, नाउ आई एम फुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होती जाएगी। हेयर इज इन दिस केस ऑल्सो, जब आप एक कम्युनिटी करते हो, जब 8 मिलता है, दो करते हो 14, थर्ड करते हो 19, फोर्थ करते हो 23, फिफ्थ करते हो 10, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपकी जो यूटिलिटी है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन लेवल को यूटिलिटी से ही तो मेजर कर रहे हैं, तो वो डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए जो हमारा MU है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो हम जब हमारा TU इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो हमारा MU जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब MU जो होता है वो जीरो हो जाता है, TU अपना मैक्सिमम पॉइंट होता है, मतलब सेचुरेशन पॉइंट पे होता है। फिर जब MU डिक्रीज नेगेटिव हो जाता है तो TU है वो डिक्रीज हो जाता है एट डिक्रीजिंग रेट। ओके,
In this slide, we will discuss about the relationship between Tu and Mu with the help of diagram. See in the diagram, when Tu is increasing, like increasing, Mu is decreasing. Okay, but when Mu is 0, Tu is maximum. Okay, when Mu is negative, Tu is start decreasing. Okay, so as I have told you in the earlier example that when we take first pizza and when we are starving or we are famished, then the satisfaction level in first pizza is higher because at that time we are hungry. But after consuming more and more unit of output, then the satisfaction level of pizza start decreasing, because जो फर्स्ट टाइम था जो हमने पिज़्ज़ा खाया था उस टाइम हम भूखे थे, बट जब हम सेकेंड थर्ड फोर्थ पिज़्ज़ा खाएंगे तो वी आर फुल, तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जो टी यू है वो ओरिजिन पॉइंट से इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से होता है, लाइक 18 फिर 19 फिर 14, जो हमारा जो लेवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना। ठीक है, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम बोलते हैं नाउ वी आर फुल वी कांट ईट, नाउ वी आर फुल वी कांट कंज्यूम दैट कॉमोडिटी बिकॉज इट्स ऑलरेडी फुल। तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारी डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, in this slide we will discuss about the assumption of marginal utility. फर्स्ट, होमोजेनियस कम्युनिटी, लाइक अगर मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ तो मैं पिज़्ज़ा ही खाऊँ, ये नहीं कि अगर मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ और उसमें भी कॉर्न पिज़्ज़ा खा रही हूँ तो सिर्फ कॉर्न पिज़्ज़ा ही खाऊँ, ना कि कैप्सिकम अनियन या मिक्स जो भी है मैं सिर्फ एक कॉर्न ही पिज़्ज़ा खाऊँ। तो होमोजेनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा कि जैसे कि अगर मैंने अभी खाई है तो ये नहीं कि मैं 2 घंटे बाद खाऊँ, बिकॉज पहले जो थी अब मैं हंग्री थी तो मैंने खा लिया, अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं फुल हो जाऊंगी मैं ख़त्म कर दूंगी, पर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अभी खाया फिर 2 घंटे बाद खा लिया, क्योंकि 2 घंटे बाद तो मैं फिर से मुझे भूख लग सकती है, इसलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, लाइक अगर वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा नहीं, एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा नहीं, जैसे कि अगर पूरा एक पिज़्ज़ा या फिर 1 ग्लास ऑफ वाटर रादर देन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि उसे मैं मेजर नहीं कर सकती। स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है वो लेंथ सेंटीमीटर मीटर इनमें होता है, ना कि ऐसे कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर यू कांट मेजर इट, बट अ ग्लास ऑफ वाटर यू कैन मेजर इट। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमें किसी कॉमोडिटी से ये यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वैसे ही हमें मनी से भी मिलती है। लाइक मैं 1 रुपये खर्च करूँगी तो 10 यूटिलिटी मुझे मिलेगी, 2 रुपये करूँगी तो 20 मिलेगी। तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले मुझे 1 रुपये से 10 मिल रही थी अब मुझे 1 रुपये से 20 मिल रही है। अगर मुझे 1 रुपये से 10 मिल रही है तो आगे भी मुझे 1 रुपये से 10 ही मिलनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, in this slide, we will discuss about the assumption of utility approach. First assumption is जो यूटिलिटी है वो एग्जैक्ट यूनिट पे हो, मतलब मॉनेटरी यूनिट पे हो, मतलब उसका स्टैंडर्डाइज यूनिट हो, वो मतलब ऐसा ना हो कि हम उसे मेजर ही ना कर सके। जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहे, गिवन रहे। ओके, प्राइस जो है कॉमोडिटी का वो चेंज ना हो, वो रिमेन कांस्टेंट रहे, और वो गिवन होता है वो चेंज ना हो, और कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहे। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कॉमोडिटी केस। लेट्स सी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है उसका जो पहला फॉर्मूला ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड का प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। लाइक जब मैं 1 कर रही हूँ तो मुझे 8 यूटिलिटी मिल रही है, 2 यूनिट कर रही हूँ तो 6, 3 कर रही हूँ 5, 4 कर रही हूँ तो 4, 5 कर रही हूँ तो 3, 6 कर रही हूँ तो 2। एज यू कैन सी इन द डायग्राम जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, वैसे ही जो प्राइस है वो मेरा 5, 5, 5, 5 है, वो कांस्टेंट है। तो एक हमें वो पॉइंट लेना है जब मेरा प्राइस और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो। तो वो अब एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जो मेरा प्राइस है, प्राइस लाइन जो है वो मेरी प्राइस लाइन है वो मेरी स्ट्रेट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जो मेरा ये पॉइंट है ये मेरा इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम क्यों आएगा? क्योंकि इस पे जो है मेरी मेरी कंडीशंस प्रूव हो रही है, लाइक MUM इज इक्वल टू PUX, इसलिए
ये वन कॉमोडिटी केस है जहाँ पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी है वो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है. ओके, इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द टू कॉमोडिटी केस. एज यू कैन सी इन द स्लाइड कि जो पहला हमारी जो पहली हमने स्लाइड में डिस्कस करा था कि जो वन कॉमोडिटी केस है उसमें एम यू इज इक्वल टू पी एक्स है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. वैसे ही यहाँ पे अगर टू कॉमोडिटी केस है तो हम एक्स कॉमोडिटी और वाई कॉमोडिटी लेंगे और उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा. तो जैसे क्वेश्चन में है कि पी एक्स 5 दे रखा है एंड पी वाई 10 दे रखा है तो हमें एम यू एक्स अपन में एम यू वाई लेना है. तो हमें एम यू एक्स है वो दे रखा था और हमें एम यू वाई दे रखा था तो हमें हमारा ये निकालना था. इसके लिए हमें पी एक्स दे ही रखा है 5 तो 12 आ गया. वैसे यहाँ पे 12 आ गया तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया क्योंकि ये एम यू एम के इक्वल हो गया. ओके, अगर आपके अब दिमाग में आएगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ना हो तो क्या होगा. लाइक एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स ग्रेटर होगा एम यू एम अपॉन में पी वाई से. तो क्या होगा, ये ऐसा केस होगा इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी इन केस ऑफ गुड एक्स एज कम्पेयर टू वाई. कि इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है पर रूपी में एक्स एक्स को लेके. मतलब मैं एक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है एज पर अ रूपी. तो ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स करूँगी और वाई कम कर दूँगी. तो इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू फॉल इन एम यू एक्स. मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्स से कम होती जाएगी. देखो जैसे अगर मेरा एम यू एक्स अगर अपन में पी एक्स ज़्यादा है तो मतलब कि मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूँगी. पर एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैं कंज्यूम ज़्यादा कर रही हूँ. और ये जब तक होता रहेगा जब तक कि जो है एम यू एक्स अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई ना हो. एक ऐसा सिचुएशन मान लो सेकंड अगर हम ये ले लें कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स स्मॉलर देन है एम यू वाई अपॉन में पी वाई. तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि मैं y को ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ x रादर देन x को. तो मैं इसको तब तक कंज्यूम करती रहूँगी जब तक कि मेरा एम यू एक्स अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई ना आ जाए. क्यों, क्योंकि अगर देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूँगी y तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एम यू एम वाई की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y वो कम होती जाएगी. क्यों मार्जिनल यूटिलिटी जो y की वो क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि एक टाइम बाद मैं मेरा मन भर जाएगा या फिर मुझे लगेगा नहीं इससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए तो मैं उसे नहीं करूँगी और मैं उसको कंज्यूम करना बंद कर दूँगी. उस लेवल पे मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों में आ जाएगी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.